6 महाद्वीप हमने पढ़ लिए हैं। आज हमारा अंतिम महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, और 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप तो था ऑस्ट्रेलिया, जो चारों तरफ पानी से घिरा था, और 3 तरफ पानी से घिरा है यूरोप, जिसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की तटरेखा सभी महाद्वीपों में सबसे लंबी है, और इस यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, इसलिए इसे मरुस्थल से रहित महाद्वीप कहते हैं। और इस यूरोप महाद्वीप से कोई भी अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम के 4 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये तीनों मिलकर कहलाते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और चौथा है उत्तरी आयरलैंड। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन। अब आती है यूरोप महाद्वीप की जल संधियां। पहली है डोबर जल संधि। ये डोबर जल संधि जो है, ये उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाली संधि है डोबर जल संधि। फिर आती है कील नहर, जो कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने वाली जल संधि डोबर जल संधि, और उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर है कील नहर। फिर आता है यूराल पर्वत, जो कि यूरोप और एशिया को अलग करता है, ये यूराल पर्वत। फिर आती है यूराल नदी, जो कि एशिया और यूरोप की प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है। यूराल नदी एशिया और यूरोप की प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है, और यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। फिर आता है काकेशस पर्वत, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित पर्वत, जो यूरोप व एशिया को अलग करता है, काकेशस पर्वत है। और किसके बीच स्थित है काकेशस पर्वत? काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। और इस काकेशस पर्वत में एल्ब्रुस पर्वत चोटी स्थित है, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। काकेशस पर्वत में एल्ब्रुस पर्वत चोटी स्थित है, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आपसे पूछ ले जाए कि यूरोप की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रुस, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। भूमध्य सागर जो है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। भूमध्य सागर के द्वीप कौन कौन से हैं? पहला है सिसिली द्वीप, जो कि इटली में स्थित है, और ये सबसे बड़ा द्वीप है भूमध्य सागर का। फिर आता है सार्डिनिया, ये भी इटली में स्थित है। और फिर आता है साइप्रस। तो ये 3 द्वीप हैं भूमध्य सागर के, सिसिली, सार्डिनिया और साइप्रस। अब आती है यूरोप महाद्वीप की नदियां, जिसमें पहली है वोल्गा नदी, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, और ये केवल रूस में ही विस्तार है इसका, वोल्गा नदी का, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। फिर आती है डोन नदी, ये भी रूस में है। फिर आती है नीपर और निस्टर नदी। इसके बाद आती है डेन्यूब नदी। ये डेन्यूब नदी जो है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। डेन्यूब नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। वीना ऑस्ट्रिया, बेलग्रेड सर्बिया तथा बुडापेस्ट हंगरी इसके किनारे बसे नगर हैं, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है डेन्यूब नदी। फिर इसके बाद आती है राइन नदी, जिसे विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कहा जाता है। इस राइन नदी को, राइन नदी जो है ये विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, और इस राइन नदी के किनारे रोटरडम बंदरगाह स्थित है। राइन नदी के किनारे रोटरडम बंदरगाह स्थित है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है रोटरडम बंदरगाह। फिर आती है सीन नदी। पेरिस शहर जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आता है टेम्स या थेम्स नदी, और इसके किनारे लंदन शहर बसा हुआ है। सीन नदी के किनारे तो पेरिस, टेम्स नदी के किनारे लंदन, और टाइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है। अब आते हैं यूरोप महाद्वीप के पर्वत हैं, जिसमें पहला आता है आल्प्स पर्वत, जो कि नवीन वलित पर्वत है। और इस आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लॉक, जो कि यूरोप की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस, और दूसरी है माउंट ब्लॉक, जो कि यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर आता है स्कैंडिनेविया, ये उत्तरी यूरोप में स्थित पर्वत है। फिर आता है डिनारिक पर्वत, कार्पेथियन पर्वत, पिरेनीज पर्वत, एपेनिज पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट। फिर आता है यूरोप महाद्वीप के खनिज कौन कौन से हैं? कोयला, जो कि रूर प्रदेश में पाया जाता है। रूर प्रदेश कहाँ स्थित है? जर्मनी में। फिर आता है लेटस जनजाति, जो कि उत्तरी यूरोप में पाई जाती है। यह फूल बहुत प्रसिद्ध है, ट्यूलिप का फूल,
कहाँ पाया जाता है? नीदरलैंड में। हजारों जिलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को हजारों द्वीपों का देश कहते हैं। यूरोप महाद्वीप जो है सबसे विकसित महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप सबसे विकसित महाद्वीप के रूप में जाना जाता है और यूरोप से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। यूरोप से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये आपका हो गया महाद्वीप कंप्लीट टॉपिक, सातों महाद्वीप। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अपन महासागर पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।